भगवान कह रहे हैं राग द्वेष चित्त में रखते हुए हम जो भी साधना करेंगे वो जगत की प्राप्ति कराने वाली है। ये राग द्वेष ही जन्म मरण का हेतु है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम, एक दो नहीं, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परांतप। यही जन्म मरण को सब को जबरदस्ती करा रहा है। कौन? इच्छा माने राग और उसका परिणाम प्रतिकूल होने पर द्वेष। यही सर्वभूतानि सम्मोहम। अब हमें द्वंद्व नहीं रखना है, हमें निर्द्वंद उपासक बनना है। जिसको साधना में भगवत प्राप्ति में बहुत शीघ्र ऊंचाई पर चढ़ना हो, उसे चाहिए कि चाहे सांसारिक कार्य श्रम युक्त हो, चाहे भागवतिक कार्य श्रम रहित हो। क्रियाओं में भेद हो सकता है, तुम्हारे भाव में भेद नहीं होना चाहिए। दोनों क्रियाएं परमार्थिक और व्यवहारिक मेरे आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए, किंचित मात्र फर्क नहीं होना चाहिए। चाहे हमको नाली साफ करनी हो या श्री जी के श्रीअंग में इत्र लगाना हो, दोनों सेवाओं में बराबर भाव होना चाहिए। अगर उसमें भेद है, ये तो आप सेवा जरूर कर रहे हो, लेकिन आप अनुकूलता का पोषण कर रहे हो, आप अपने मनोनुकूल बात कर रहे हो, आपकी राग वृत्ति का पोषण हो रहा है। उधर घृणा वृत्ति है, द्वेष वृत्ति है, त्याज्य वृत्ति है। नहीं, कोई भी सांसारिक कार्य कर रहे हो उसमें तुम्हारा भागवतिक भाव होना चाहिए। कोई भी परमार्थिक कार्य कर रहे हो उसमें आपका भागवतिक भाव तो है ही। अब जो सांसारिक कार्य भी भागवतिक हो गया तो द्वंद्व नाम खत्म हो गया। संसार का जो विषय भोगने वाला हरि विमुख है, यदि वो सांसारिक कार्य करेगा तो संसार का भाव तो रहेगा ही, पर परमार्थिक कार्य करेगा तो भी संसार का भाव उसमें रहेगा। मेरा अमुक कर्म बन जाए अमुक, उसका साध्य होगा संसार। ध्यान दीजिए। और जब भागवतिक कोई भगवत प्राप्ति के लक्ष्य वाला साधक सांसारिक क्रियाएं करते दिखाई देगा तो उसका भागवतिक भाव होगा। परमार्थिक क्रियाओं में तो भागवतिक भाव है ही, पर वो सांसारिक कार्यों को भी भागवतिक भाव बनाएगा। इसलिए उसको कोई भी द्वंद्व सम्मोहित नहीं कर सकता। सर्वभूतानि सम्मोहम, पर भक्त को नहीं, भगवद आश्रित को नहीं, क्योंकि उसने जितनी चेष्टाएं की वो सब प्रभु के लिए, प्रभु प्रसन्नता के लिए भगवत भाव रखते। फिर समझिए, अगर वो सांसारिक लक्ष्य वाला है तो सांसारिक क्रियाएं तो सांसारिक भाव से है ही, भागवतिक क्रियाएं भी उसकी सांसारिक भाव से होती है। अगर भागवतिक लक्ष्य वाला है तो भागवतिक क्रियाएं तो भगवत भाव से है ही, पर सांसारिक क्रियाएं भी उसकी भगवत भाव से होती है। इसलिए द्वंद्व मोहेन भारत, ये द्वंद्व रहित होता है, वो द्वंद्व से मोहित होता है। परमार्थिक और सांसारिक क्रिया भेद हो सकता है, पर उपासक का भाव भेद नहीं होता, एक ही भगवत भाव में रहता है। अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए वो चाहे जो चेष्टा हो, परमार्थिक हो या सांसारिक हो, जब आज्ञा हो गई तो बिना कुछ विचारे उसमें उतर जाता है और उसका परम मंगल होता है। जब परमार्थिक क्रिया हो या सांसारिक क्रिया हो, उस समय साधक को यह भाव रखना चाहिए कि मैं एक शरणागत उपासक हूं, मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, ये जो मैं क्रिया कर रहा हूं इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे, ये प्रभु के लिए कर रहा हूं। चाहे वो फावड़ा चलाना हो, चाहे वो नौकरी करना हो, व्यापार करना हो, गृहस्थ हो या विरक्त हो, जो भी सेवाएं हैं, जो भी मार्ग हैं हमारे प्रभु के, ये बहुत शीघ्र अध्यात्म की ऊंचाई पर उपासक चढ़ जाएगा। क्रिया भेद होने पर भी भाव भेद ना होने से उसे द्वंद्व नहीं व्यापेगा। खास बात समझिए, हम साधना तो करते हैं पर द्वंद्वों से परास्त रहते हैं। जब द्वंद्वों का प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा तो हम परम पद के अधिकार से रहित हो जाएंगे। परम पद का अधिकारी वही द्वंद्वैर विमुक्ता। ध्यान दीजिए, भगवत दर्शन का अधिकारी वही द्वंद्वैर विमुक्ता। इसीलिए सेवक जी ने रसिकों के संग के पहले पंक्ति रखी, सब जीवन सुप्रीति रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीत, यह जो कृपा हरिवंश की।
ऐसे चलोगे तो तुम द्वंद्वों से निपटने की ताकत रख पाओगे। क्या? शत्रु मित्र समझान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभन हान, यह जो कृपा हरिवंश की। आप नित एक धर्म संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, क्योंकि द्वंद्वों को उसने परास्त कर दिया है। तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा। बस इसी के बाद सीधे निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, ये जो कृपा है। खुली आंख से प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाओं का दर्शन उस उपासक को आचार्य गुरु कृपा से होता है। गुरु कृपा अमोघ शक्ति है। उपासक का उद्देश्य आराध्य देव की प्रसन्नता है, इसलिए उसे कोई भी कर्म बांध नहीं पाता। कोई भी कर्म नया फल पैदा करके उसे दंड या पुरस्कार नहीं दे सकता। दोनों क्रियाओं का फल चाहे परमार्थिक हो या सांसारिक हो, से भगवत प्राप्ति। एशाम त्वंत गतम पापम, बहुत बढ़िया मंगलमय बात है। नहीं, कोई भी क्रिया होती है वो बिना फल दिए नहीं रहती, वो फल देती ही अवश्य। उपासक समझ नहीं पाता। एक कल उपासक प्रश्न कर रहे थे, वाराणसी से आए थे, ज्ञान की नगरी भगवान शिव की, कि आपके सत्संग में जो हमने सुना उसमें ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि संसार साधन है और श्री जी साध्य है, समझ में आया। लेकिन साध्य ही संसार है, श्री जी ही सब, हमारे साध्य ही आराध्य देव। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, आचार्य चरण कहे। ये बात हमको समझ में नहीं। आपको समझ में नहीं, इसका मतलब है कि वो गलत नहीं है, आपकी समझ है। फिर हम कहा आपको जो समझ में आई अभी वो भी समझ में नहीं आई। देखो हम तुम्हें समझाते हैं। आपने कहा संसार साधन है और श्री जी साध्य है, ये बात समझ में आ गई? नहीं है। आप शरीर हो, आपकी कुछ मांगे हैं, आप कुछ भोग प्रिय लगते हैं, आप कुछ भोग भोगते हैं जी। कहां साधन हुआ? स्वयं भोक्ता और कर्ता भाव हो तो श्री जी कहां साध्य हुई? अहम साध्य हुआ। इसीलिए अगली बात को तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे। पहले पिछली बात को ठीक से स्वीकार कर लो कि शरीर और अंतर की मनोवृत्ति, अंतःकरण, धर्म और स्वभाव, ये सब श्री जी की सेवा के लिए है। लगाओ इसको, तो अभी आपको दर्शन होने लगेगा कि श्री जी के सिवा और कुछ है ही नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण वयम जगत। अपने लोग क्या होते, थोड़ी बात पढ़ ली या सुन ली और उसी को हम समझ लेते, हम सिद्ध हो गए। अनुभूति में जब तक वो बात नहीं आती है, अनुभव में, अब अनुभव कैसे? इसीलिए गुरु चरणों के समीप जब तक हम नहीं बैठते तब तक हमें पता नहीं चलता। जैसे देहाती भाषा में कहते हैं, ऊंट पहाड़ के नीचे जब तक नहीं आता तब तो अपने को बहुत बड़ा समझता है। हम लोग जब गुरुजनों के चरणों में बैठते हैं तो धिक्कार अंदर पैदा होता है, कैसा इनका भजन, कैसी, कहां मेरा जीवन, ऐसा। और जब हम ऐसे, तो लगता है इनसे तो बहुत बढ़िया है। तो हमें क्या देखना है? आगे देखना है, पीछे लौट के नहीं देखना। हमें आगे अपने गुरुजनों को, महापुरुषों, कील ठोक दी गई मस्तक पर, आंख नहीं खुली आराध्य देव के ध्यान में, ऐसे मन श्री कील देव जी महाराज। धर्म विरुद्धों ने मार्ग से हटाने की चेष्टा की, लेकिन वो तो ध्यानस्थ बैठे थे मार्ग में। तो कहा बहुत नाटक कर रहा है, एक है ये परमार्थ है, अध्यात्म है, कोई संसारिक मार्ग नहीं कि अंधेरा आगे रहेगा, दिव्य प्रकाश रहता है गुरु कृपा से। और अगला कदम जहां रखना होता है उस स्थिति का अपने आप पूरा अनुभव हो जाता है। एशाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। कौन? भजन्ते माम दृढ़व्रताहा। ये बड़े अमृतमय रसमय शब्द है। जब हृदय उस स्थिति का होगा ना, तो ऐसे जैसे कोई शहद में मिलाकर के औषधि खाए, कितना रस में, ऐसे ही भगवान अमृत मिलाकर वाणी बोल रहे हैं। अगर समझ जाओ तो निर्द्वंद हो जाओ, आनंदमय हो जाओ। एशाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जो द्वंद्व से मोहित होता है उसका सही भजन नहीं होता। अनुकूल के प्रति देखो, विरक्त निवृत्ति मार्ग, गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग, दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति के लिए है, पर अपने अपने धर्म से चले। जैसे विरक्त मार्ग है, इसमें किसी का एक का आश्रय नहीं लिया जाता हरि गुरु के सिवा,
कि हमारा जीवन किसी के पैसे से चल रहा है, चाहे हमारे भाई हो चाहे हमारे पिता हो, अगर हमारा जीवन उनसे चल रहा है तो आप भेष भले विरक्त का धारण किया, आप निवृत्ति मार्ग के पथिक नहीं है। आपका आकाश वृत्ति से जीवन चलना चाहिए, भगवत वृत्ति से, गुरुआश्रित हरिआश्रित। जब शास्त्र सम्मत उपदेश होगा तो उसको समझिए। निवृत्ति मार्ग के उपासक को अपने जन्मभूमि के द्वारा दिए हुए अन्न धन से भरण पोषण नहीं करना चाहिए। निवृत्ति मार्ग का उपासक आकाश वृत्ति का होता है। बृहस्पति के समान पूज्य परिवार हो तो भी उससे भरण पोषण नहीं होना चाहिए। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, बृहस्पति के समान पूज्य परिवार हो तो भी उससे भरण पोषण नहीं होना चाहिए। भरण पोषण एकमात्र अनन्य व्रतधारी निवृत्ति मार्ग उपासक आकाशवृत्ति भिक्षावृत्ति, ये लिखी हुई है, आकाशवृत्ति भिक्षावृत्ति। अगर इन वृत्तियों में आप नहीं हैं तो निवृत्ति का झंडा मत गाड़िए। ठीक है, आप बस भजन कीजिए, निवृत्ति मार्ग आप नहीं है। निवृत्ति वही है एकमात्र भगवत इच्छा से। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, पेट भरो या कई कई दिन तक भूखे रखो, तुम्हारी जय हो और उनके मार्ग में कदम पीछे नहीं हटाना। संतों की प्रकाश वृत्ति को दुनिया ने देखा है, उनकी परिपक्व अवस्था को, जब सूर्य का तपता हुआ तेज जैसे ऐसे उनका जब तेज प्रकाशित होता है तब संसार उनके, लेकिन उनकी कृष्ण पक्ष की स्थिति को कभी नहीं देखा किसी। कभी किसी की जीवनी में कृष्ण पक्ष नहीं लिखा गया। जब कभी किसी का जीवन लिखा जाएगा तो प्रकाश वाला जीवन लिखा जाएगा, अच्छा अच्छा लिखा जाएगा। उसकी छाती से पूछो कि ये मार्ग कैसा होता है, ये मार्ग क्या है जो वास्तविक मार्ग में चला है। हम मनमुखी चाल चलते चले जा रहे हैं, जीवन को सत्य मार्ग से विलग करते चले जा रहे हैं। आंतरिक वृत्ति को देखना है, हमारा अहम का पोषण हो रहा है। नहीं किया कभी, करो निवृत्ति मार्ग, जाओ गालियां सहो और दरवाजे में जाकर टुकड़े मांगो और फिर उधर का पोषण करो। या पूज्य श्री नारायण स्वामी जी के चरित्र में पाया गया, कहीं लेबरी हो रही तो 4-6 घंटे कर दिए, ईंट पत्थर चुना दिए। उसने जब पेमेंट देने को कहा 4 रोटी दे दी, रोटी ली। या आकाश वृत्ति से महात्मा बैठा है, जो हरि देंगे। महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ लीजिए। महापुरुषों ने ऐसा भी जीवन चरित्र दिखाया है कि शाम तक कुछ नहीं रहेगा, सब हटा दिया। अब सुबह हरि जो देंगे वही भोग लगेगा, नहीं होगा तो तुलसी का भोग लगेगा। अगर घर के अन्न से पोषण निवृत्ति मार्ग से होता तो पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंडवासी जब जगन्नाथपुरी में थे तो 2 रसोइया 4 सेवक खूब ऐश्वर्य, उनके पिता ने भेजा था कि मेरा बेटा विरक्त हो गया है, जगन्नाथ जी में रहता है, समय से उसको बाल भोग राजभोग शयन हो। 1-2 दिन उन्होंने महाप्रभु चैतन्य देव की सेवा में अर्पित किया। फिर स्वयं विवेकवान थे, मना कर दिया, नहीं स्वीकार। और जगन्नाथ जी के दरवाजे पर खड़े होकर भिखारियों के बीच में, जिनके पिता ऐसे जमींदार है कि एक कदम भी कभी चलने नहीं देते थे अपने लाडले रघुनाथ दास जी को, पालकी में साथ में अंगरक्षक, ऐसी सुविधा वाले पिता उनको सुविधा दिए थे। जगन्नाथपुरी 2 रसोइया 4 और सेवक, तिरस्कार किया उस सुविधा का जगन। फिर वहां देखा कि भिक्षुकों की धक्का मुक्की, ये देगा कि नहीं देगा, ऐसी वृत्ति। तो जहां अन्य क्षेत्र होते वहां से थोड़ा ले, फिर देखा ये भी सुखद वृत्ति, ठीक नहीं। रात्रि में जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पधरा देते थे गाय आदि के लिए, गाय भी जिससे पाकर तृप्त हो गई, अब नहीं पाती थी, जो बचा पड़ा रहता था वो उठा करके महाप्रभु ने पूछा, गोविंद ये रघु कैसी दिनचर्या चल रहा है? बोले प्रभु बड़ी आश्चर्य में। सब जगह से उन्होंने अपने को समेट लिया और रात्रि में निकलते हैं, जो जगन्नाथ जी का बचा हुआ महाप्रसाद उसको बीन लेते, जल में डालकर जो वैशांश होता हटा देते और फिर वो शेष। एक दिन पा ही रहे थे, महाप्रभु पीछे से जाके ऐसे उनके रज के पात्र से लिया और मुख में, इतना स्वादिष्ट अमृत अकेले अकेले तू पाता है? मैं अरे उनका प्रभु आपके लायक नहीं। बोले यही अमृत, ये अमृत है, ये अमृत। अब आप विचार करो, अगर घर के देने से भगवदानंद की अनुभूति होती तो वहीं एक महल खड़ा करवा देते उनके पिता, और सारी व्यवस्था तो भेजी थी, 4 संतों को और पवाते, आप पाते, आनंदित होते। नहीं,
निवृत्ति मार्ग में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। आज तक कहीं कोई ऐसा निवृत्ति मार्ग में नहीं। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग में अहोभाग्य है जो प्रवृत्ति मार्ग में ऐसे चल रहे हैं कि अपने धन से धाम वास करते, किसी का कोई प्रतिग्रह नहीं लेते और भोग लगाते हैं, श्री जी को स्वयं पाते हैं, 4 संतों को पवाते हैं, अतिथि आदर करते हैं, धन्यवाद पाते हैं, धर्म पूर्वक कमाए हुए अन्न से जो चलते हैं। हमें समझना होगा कि हम किस मार्ग के पथिक हैं। अगर हम अपने मार्ग को नहीं समझेंगे तो बाधा पड़ जाएगी। द्वंद्व मोह से मोहित हुआ उपासक ठीक से भजन नहीं करता। ये द्वंद्व है। आपसे अगर आंतरिक हृदय से देखो, झांक कर, आपको भरोसा किसका है? झांक कर आंतरिक देखो, भगवान को साक्षी करके किसका भरोसा है? निवृत्ति मार्ग में एकमात्र केवल हरि गुरु का भरोसा होता है। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरण, एकमात्र आजीवन केवल प्रभु का भरोसा। अगर कोई व्यक्ति आकर के कोई सेवा करता है तो उसकी दृष्टि में होता है प्रभु आए, ये प्रभु भोजन दे गए, ये प्रभु व्यवस्था कर गए, या और थोड़ी नीची स्थिति है उपासक की तो वो देखता है प्रभु के द्वारा ये प्रेरित है, प्रभु ने इसे निमित्त, वो साक्षात प्रभु तो नहीं देख पा रहा पर वो देखता है प्रभु ने इसे निमित्त बनाया। बड़े बड़े राजे महाराजे जैसे नागरीदास जी राजकुमार थे, एक शरीर में लंगोटी, कई कई दिन भिक्षा भी न जाना, तो लाडली जी प्रेरणा करी। बाबा मेरी मैया कहती कई दिन से तू मधुकरी को नहीं आया। लाली इच्छा ही नहीं, तुझे पता नहीं, श्री जी को बड़ा दुख होता है जब कोई ब्रजमंडल में भूखा सोता है। स्वयं श्री जी कह, ब्रजमंडल में कोई भूखा सोता है तो लाडली जी को बड़ा दुख होता है। देखो तुम प्रसन्नता के लिए ही तो साधना कर रहे हो, लाडली जी के लिए। बाबा जाया कर, 2 टुकड़े मांग कर अपने उदर में डाल, लाडली जी को दुख नहीं होगा। ऐसी करुणा समुद्र लाडली जो स्वयं उनको ऐसा उपदेश करते। चाहते तो राज दरबार खड़ा कर देते वृंदावन में, सारे सुख भोगते। महारानी जी का महल वो जैसे रखे उनकी बात। हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा कोई सहयोगी नहीं, श्री जी के सिवा हमारा कोई सहयोगी नहीं। ये हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में होना चाहिए। कभी पूरा जीवन व्यतीत कर दो, किसी एक का भी फोन नंबर नहीं होना चाहिए कि इसका फोन नंबर करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। समझ लो आप पतित हो गए अगर ऐसा है जीवन में। हम जिसके भरोसे उसको फोन नहीं करना होता, वो पहले से व्यवस्था रखता है। कोई भारी से भारी संकट अगर आ रहा है तो पहले से बचाव पक्ष वो जान रहे, हमें फोन नहीं करना है कि हाँ हम आओ और हमारी व्यवस्था करो, हमें बचाओ। तो धिक्कार है ऐसी निवृत्ति परक बुद्धि को। निवृत्ति परक चली थी और ऐसा निश्चय कर रही, कहां है भरोसा, कहां है? ये द्वंद्व नहीं, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। जो भजन बिल्कुल नहीं करते उनकी अपेक्षा तो ठीक ही है, जो द्वंद्वों से युक्त है, पर भजन करने वालों की एक विलक्षणता होती है। उनके अंदर एक ही आग होती है, मुझे प्रिया प्रीतम से मिलना है, भगवत प्राप्ति। इसी आग में वो भूख प्यास काम क्रोधाद सब अग्नियों को सह जाता है। ये इतनी भारी आग होती है, कोई भी वेग उसको परास्त नहीं कर सकता, कोई भी वेग परास्त नहीं कर सकता। ऐसा कभी चित्त में नहीं आया। गुरु कृपा से, आराध्य देव की कृपा से कई कई दिन भोजन नहीं मिला, कष्ट पे कष्ट है, और कभी ऐसा नहीं आया कि चलो 2-4 दिन घर घूम आते हैं। कभी जी, जिस दिन से जन्मभूमि का त्याग हुआ, कभी जन्मभूमि में बैठ के कवल भोजन नहीं हुआ, कभी दोबारा उधर जिस दिन से वो क्षेत्र छोड़ा, गुरु कृपा से कभी दोबारा दर्शन नहीं हुआ। ये कृपा से हुआ है, हमारे बल की बात नहीं है, कृपा से हुआ है। और यौवन अवस्था ऐसे कटी है कि जिन भोगों के लिए चित्त लालायित होता है उस अवस्था में केवल एक ही आग लगी थी, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार। गुंजाइश ही नहीं थी किसी विषय, भोजन नसीब नहीं था, तो ब्रह्म चिंतन छोड़कर भोगों का चिंतन जब होता है जब यहाँ खट्टी डकार आती है अच्छे अच्छे पदार्थों की, तब भोगों का। यहाँ तो आग लगी है, कवल भी नहीं मिला, उससे ज्यादा आग लगी, कैसे अनुभूत हो? मैं इस शरीर को जन्म जन्मांतरों से स्वीकार की हुई डोल रहा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, कैसे इसकी अनुभूति? काशी के घाटों में यही पागलपन चढ़ा था, कैसे मुझे ब्रह्मानुभूत हो, क्या मेरा स्वरूप है, कैसे साक्षात्कार हो? जिसके अंदर ये आग जल जाती फिर वहां गुंजाइश नहीं।
यहां भजन करने वालों की विलक्षणता के लिए प्रभु वर्णन कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, किंचन मात्र किसी की तरफ आकर्षण की वृत्ति नहीं है। भजन करने का स्वरूप यह है। कोई भोग तभी परास्त करता है जब हमारे अंदर उसके प्रति प्रियता होती है, महत्व होता है, उसका चिंतन होता है, भोग सुख की आकांक्षा होती है। जब लगन लग गई प्रभु से मिलने की तो भोग कैसे आकर्षित कर सकता है? ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई, विष सम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। मनुष्य शरीर ये मिला है, अब हम जब भगवत आश्रित भगवत लक्ष्य वाले हैं तो इसका निर्वाह केवल प्रभु के ऊपर, केवल केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबर में बिंदु। भगवत प्रियता जागी तो पीछे रत्नावती जी के पावन चरित्र में सुना, उन्होंने कहा आज से मैं नियम लेती हूं, इस राजा का अन्न नहीं खाऊंगी, पति हैं आज से इस राज अन्न का त्याग कर नहीं। ऐसे ही मार्ग में चला जाता है, केवल भगवत आश्रय। निवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में धर्म के द्वारा कमा करके अतिथि का सेवन, साधु सेवन आदि आदि। भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति होगी ऐसा उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है। इससे बड़ा कोई पुण्यात्मा सृष्टि में नहीं है। जिसके हृदय में ये निश्चय हो, जितने भी पुण्य हैं, पुण्य के अनुष्ठान हैं, ये सब आधे हैं। पूरा पुण्य क्या होता है? मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, इस बात से बढ़कर कोई पुण्य ही नहीं है, कोई तीर्थ नहीं महान। इससे बढ़कर जो ही ये लक्ष्य आएगा सारे पाप नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। जितने तीर्थों का अवगाहन दान पुण्य है वो सब आधा पुण्य है। पूर्ण पुण्य क्या है? सबसे बड़ा सुकृत क्या है? भगवान का आश्रय लेकर भगवत भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करना। इससे बड़ा कोई सुकृत नहीं है। संसार में जितने भी हैं सब आधे पाप हैं। पूरा पाप क्या है? भगवान से विमुख होकर अपने को भगवान के मार्ग में ना लाकर संसार के मार्ग में लगाना, ये पूरा पाप। भगवत विमुख पूरा और पाप आधा, दोनों मिलके 1.5। संसार में केवल 1.5 पाप है और 1.5 पुण्य है। प्रभु के सन्मुख होकर भगवत प्राप्ति का उपाय करते हुए आगे बढ़ना सबसे बड़ा पुण्य। प्रभु से विमुख होकर संसार के भोगों को भोगना सबसे बड़ा पाप। उपासक को जैसी पवित्रता इस बात से प्राप्त होती है, मुझे इसी जन्म में श्यामाजू के चरणों में पहुंचना है, जीते जी पहुंचना है। ये निश्चय, ये हृदय का निश्चय होता है। अब इस बड़ी बात के आगे कोई बात टिकेगी नहीं। अगर ये बात आ गई सब बातें फेल हो जाएंगी। ये बात की बात है। अगर ये बात आ गई तो अब कोई बात तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। जहां राधा चरणारविंद की प्राप्ति की बात आई वहां कोई बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकती। एक तरफ प्रभु की तरफ चलने का निश्चय और दूसरी तरफ जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब अपने प्रभु के लिए पूरा हो गया। अब इससे बड़ा कोई पवित्र नहीं, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। समझ लो, हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए हम निश्चय करते हैं इसी जन्म में हम श्यामा श्याम के समीप पहुंचेंगे। ये एक। अब आधा जितनी क्रियाएं हैं वो सब श्यामा श्याम की प्रसन्नता के लिए करेंगे। अपूर्ण हम क्या है, क्रियाएं तो भागवतिक करते हैं पर निश्चय नहीं हो पा रहा, समर्पण आत्मसमर्पण नहीं हो पा रहा। इसलिए आधा ही है हिसाब किताब। बार बार हम विक्षेप को प्राप्त होते रहते हैं। अच्छे से समझ, हमें श्री जी से मिलना है, हमें सुखी होना है, ऐसा मान लो। हमें आगे जन्म मरण के दुख में नहीं फंसना, हमें प्रभु से मिलना है, ये पहला निश्चय। आप इसको क्रियान्वित करो। जितनी मन वचन कर्म से चेष्टाएं हो सब आराध्य देव के लिए करो, बस सारा ज्ञान हो गया। यही सब शास्त्रों का सार है। चाहे जितना पढ़ लो, चाहे जितना सुन लो, सबका सार यही, इतना ही सार है। हरि से विमुख हो और भोगों के संग्रह में, भोगों के भोगने में लगे, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसमें सब पाप समाहित हो जाएंगे। जिनका लक्ष्य केवल प्रभु है वो सब सुकृतिवान है।
सुकृतिना भगवान ने कहा। और जिनका लक्ष्य भोग संग्रह और भोग भोगना है वो दुष्कृति है, वो मूढ़ है। प्रभु के लक्ष्य में एक महान बात यह कि पुराने जितने पाप और पाप के संस्कारों सब भस्म हो जाते हैं। ये देखो बड़ी खास बात, कोई और अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, ये सब बड़े से बड़े शास्त्रों में प्रायश्चित वर्णन है। जिसने लक्ष्य कर लिया मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये अंदर का निश्चय पूर्व के पाप और पाप वासनाओं को भस्म कर देता है। ये किसी तीर्थ में ताकत नहीं, ये तीर्थ में ताकत नहीं। बहुत जब बिल्कुल सांगोपांग तीर्थ का सेवन करोगे तो पाप नष्ट होगा, पाप वासना नहीं। लेकिन हरि चरणारविंद की प्राप्ति का निश्चय पूर्व पाप और पाप की वासना को भी भस्म कर देता है। उसके हृदय में स्वयं भगवान विराजमान होकर आगे पाप नहीं होने देते। यदि चूक हो जाती है तो उसको कोई अन्य आश्रय, अन्य प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, भगवान हृदय में बैठकर सब पवित्र कर देते हैं। विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्नविष्टा, भगवान स्वयं कह रहे मैं उसके हृदय में बैठ करके स्वयं अब संचालन करता हूं। अगर कहीं उसका देहाभिमान जरा सा बकाया स्फुरित हुआ, कोई चूक हो गई तो मैं हृदय में उसके बैठा हूं, इसलिए धुनोति सर्वम